यूएस ट्रैवल बैन से रिलेटेड न्यूयॉर्क टाइम्स में आज एक जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है। और इस रिपोर्ट में एक तफसीली जो कैटेगरीज है, जो कि रेड है, ऑरेंज एंड येलो कैटेगरीज है, और उन कैटेगरीज के अंदर में कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व हैं, उन सारे के बारे में एक साइनॉप्सिस जो है वो रिपोर्ट प्रपोज किया गया या उसकी अपडेट दी गई है। तो इसमें जो आप लोगों के लिए जो जानने का कंसर्न है वो ये है कि 43 countries are totally expected to be added in the US travel ban, which is coming in next week. और उसमें पाकिस्तान का नाम जो है that is been added up into the orange list. Orange list is still safe as compared to the red one, because the red list means red category means it's a complete stop, complete block. Orange is still way better than the red one, विच मीन्स इसमें टूरिस्ट वीज़ा एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी मोस्ट लाइकली। इसमें जो है वो आपके इस तरह के जो स्टूडेंट वीज़ास हैं, आपके अदर जो इमिग्रेंट न्यू एप्लीकेशंस हैं, वो तमाम जो है वो उनके ऊपर बैरियर्स आएंगे, उनके ऊपर बैन्स आएंगे। बट मोस्ट लाइकली द वन गुड थिंग इज इन दिस ऑरेंज लिस्ट कैटेगरी विच दे हैव वेरी कैटेगोरिकली एक्सप्लेन्ड एंड मैंशनड इन दैट लिस्ट, उन्होंने बड़ी तफसील से इसको एक्सप्लेन किया है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, इवन द कंट्रीज और द रेजिडेंट एंड सिटीजन्स ऑफ ऑरेंज लिस्ट कंट्रीज, उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए दे विल स्टिल बी अलाउड। अब ऑफ कोर्स देयर विल बी स्ट्रिक्ट ड्यू डिलिजेंसेस, देयर विल बी स्ट्रिक्ट उनके ऊपर जब वो स्क्रूटनी होगी, उनकी वेरिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, बट बिजनेस एक्टिविटीज़ वुड डेफिनेटली बी अलाउड इवन इफ पाकिस्तान नेम इज़ देयर इन द ऑरेंज लिस्ट। तो आपकी कोई कॉन्फ्रेंसेज हैं, मीटिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, लेजिटिमेट वन। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्क्रूटनी और इसकी ड्यू डिलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। सो मेक श्योर कि ऐसा नहीं है कि आपने B1 B2 वीज़ा लिया और आप आ गए जी मैं अमेरिका में मार्केट एक्सप्लोर करूंगा और मैं दुकानें फिरूंगा जाके। ऐसे नहीं होता, यहाँ की बिजनेस ट्रिप्स ऐसे नहीं होते। तो यू नीड टू प्लान प्रॉपरली, यू नीड टू हैव योर बिजनेस ट्रिप्स ऑर्गेनाइज्ड, यू नीड टू हैव योर बिजनेस प्रोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फॉरमोस्ट, ताकि आप जो है वो उस बिजनेस ट्रिप को सपोर्ट एंड जस्टिफाई भी कर सके। एंड स्पेसिफिकली फॉर व्हेन इट कम्स टू द E1 traders and E2 investors, if these things goes as it is, then E2 investors are still in a good shape, which means because they are going making a legitimate investments, so you would have a better chances of getting the visas process even despite of if the ban is there or no. So the thing is time to take the legal actions, time to take the appropriate actions, and most importantly जो of course जो इसमें E2 की investment का threshold है, that would be little bit more higher. I would expect it कि वो typical 50, 60, 70,000, 100,000 की amount जो है that would definitely be no more